हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू समर्थ क्लासेस। लास्ट लेक्चर में राजस्थान ज्योग्राफी में हम बात कर रहे थे राजस्थान की संभागीय व्यवस्था की, तो वो हम देख चुके हैं। आज जो हमें स्टार्ट करना है वो है हमारा नया चैप्टर, और वो क्या है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान का जो फिजिकल डिवीजन है वो किस प्रकार किया गया है। अब ये जो चैप्टर है वो ये चैप्टर आपका मेन राजस्थान ज्योग्राफी में हम क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। ठीक है, हम बेसिक जितना इंट्रोडक्शन था वो सब कुछ देख चुके हैं। आज से आपकी बेसिक जो मतलब प्रॉपर राजस्थान ज्योग्राफी है उसको हम बोल सकते हैं, और आपको कई सारी चीजें ऑलरेडी पता है, बस उन्हें हमें एक्चुअल जो फैक्ट होते हैं वो हमें यहां पर देखने हैं। ठीक है, ये चैप्टर काफी हमारा लेंथी होने वाला है, काफी दिनों तक हमारा चलेगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है फिजिकल डिविजन्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अब राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण देखें तो वो दो आधार पर किया गया है। एक तो होती है उच्चावच स्थिति, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रिलीफ फैक्टर। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रिलीफ फैक्टर। किसको, उच्चावच स्थिति को। और जलवायु को बोला जाता है क्लाइमेट। क्या बोला जाता है, क्लाइमेट, जलवायु को। ठीक है, तो राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश बने हैं उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, दो आधार पर। एक तो उच्चावच स्थिति जिसको रिलीफ फैक्टर के नाम से जानते हैं, और एक है जलवायु जिसे क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं सर, क्लाइमेट किसको बोलते हैं, रिलीफ फैक्टर किसको बोलते हैं। तो उच्चावच स्थिति या रिलीफ फैक्टर वो होता है जिसपे हम फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपकी जो धरती है, मतलब हम जिस पे खड़े हैं वो है भूपटल। तो जो हमारी धरती का ऊपर वाला हिस्सा है, भूपटल है, वो कहीं ऊपरी नीची होती है, मतलब उसकी जो सतह है वो कहीं ऊपर होगी कहीं नीचे होगी। ठीक है, ऐसे होगी, मतलब एक जगह हर जगह सेम नहीं होगी, समतल नहीं होगी। तो जो होती है वो उसकी पोजीशन हर जगह चेंज होती रहती है। उसके आधार पर जो होता है वो है पर्वत, पठार, मैदान, उसी को बोलते हैं उच्चावच स्थिति, रिलीफ फैक्टर। तो जो धरती की पोजीशन है वो ऊपर नीचे है, हर जगह सेम नहीं है। ठीक है, तो जो हमारी आकृति बनती है उस आधार पर वो होती है उच्चावच स्थिति। और उच्चावच स्थिति के आधार पर निकल के आते हैं तीन चीजें, पर्वत, पठार और मैदान। मैदान क्या होते हैं, समतल भाग होते हैं। पर्वत क्या होते हैं, ऊपर होते हैं, ऊंचाई पर होते हैं। ठीक है, और पठार कैसे होते हैं, उबड़ खाबड़। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, उच्चावच स्थिति से निकल के आते हैं तीन हमारे प्रदेश। कौन कौन से भौतिक प्रदेश, पर्वत, पठार और मैदान। यदि राजस्थान में पर्वत की बात करें तो ऑब्वियसली बात है अरावली हो जाएगी। पठार की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, हाड़ौती का पठार या माल। ठीक है, और मैदान तो ऑब्वियसली मैदान रहेगा। ठीक है, और जलवायु, जलवायु बोलते हैं हम, जलवायु से मतलब है हमारा वर्षा, कि जो वहां पर वार्षिक वर्षा कितनी हो रही है, वहां का जो क्लाइमेट है वो कैसा है। तो वर्षा के आधार पर या जलवायु के आधार पर मरुस्थल है। राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है जलवायु के आधार पर वो कौन सा है, मरुस्थल। यहां आप कर सकते हैं जलवायु या वर्षा। ठीक है, क्लाइमेट या रेन, इसके आधार पर मरुस्थल। तो टोटल राजस्थान के चार भौतिक प्रदेश हो गए, पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल। पर्वत, पठार, मैदान की बात करें तो ये किसके आधार पर हुए, उच्चावच स्थिति या रिलीफ फैक्टर। जबकि मरुस्थल की बात करें तो क्लाइमेट के आधार पर इसका क्या हुआ है, वर्गीकरण हुआ है। यहां तक क्लियर है। तो अब इन्हीं हम चारों को डिस्कस करेंगे। पर्वत की बात करें तो अरावली, पठार की बात करें तो हाड़ौती, मैदान मैदान है, और मरुस्थल यहाँ पे मरुस्थल है। ठीक है, अब इनमें हमें देखना है कि मरुस्थल में क्षेत्रफल कितना है, यहाँ की जनसंख्या कितनी निवास करती है, यहाँ की मिट्टी कैसी है। तो इन सब के बारे में हम मोटा मोटी यहाँ पर एक बार देखने वाले हैं, फिर एक एक को पर्टिकुलर हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं मरुस्थल की। तो ध्यान देना, यदि हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार में चलें तो मरुस्थल वाला रीजन कौन सा था, वेस्टर्न वाला रीजन। हाँ कि ना, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, जैसलमेर, बाड़मेर, कुछ याद आ रहा है, वहां पर क्या है, मरुस्थल। ठीक है, और हमने मरुस्थल में देखा था कि राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है, जैसलमेर। और जैसलमेर मरुस्थल का एक काफी बड़ा पार्ट है, सबको पता है। और राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर। ये बात पुरानी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, जो मरुस्थल है उसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है राजस्थान में, कितना प्रतिशत, 61%, 61%। तो चारों भौतिक प्रदेशों में सबसे ज्यादा यदि किसी का क्षेत्रफल है तो वो है मरुस्थल का। याद कैसे रखना है कि मरुस्थल में एक जिला था जैसलमेर, जैसलमेर का जिला, जैसलमेर का जो क्षेत्रफल था वो राजस्थान में सबसे बड़ा
जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो मरुस्थल का क्षेत्रफल भी सबसे ज्यादा हो जाएगा कितना, 61%। फिर बात करें अरावली की, अरावली क्या है, एक पर्वतमाला है, तो कितना है इसका, 9%। ठीक है, मरुस्थल की बात हो गई। उसके बाद मरुस्थल के बाद सबसे ज्यादा जो जनता है वो कहां पर रहती है, मैदानी भागों में। मैदानी भागों में क्यों रहती है, क्योंकि मैदानी भागों में जो मिट्टी पाई जाती है वो होती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। और जो मैदानी भाग में रहने वाले जो लोग होते हैं वो किस पर आश्रित होते हैं, कृषि पर आश्रित होते हैं, एग्रीकल्चर पर आश्रित होते हैं। तो 61 के बाद अगर जो सबसे ज्यादा होगा हमारे पास वो क्या होगा, मैदान होगा, सबको पता है। ठीक है, और कोई उबड़ खाबड़ में रहना चाहेगा क्या, नहीं रहना चाहेगा। और हमें पता है कि उबड़ खाबड़ क्या होता है, हाड़ौती या माल पठार या पठारी भाग। पठारी भाग क्या है, राजस्थान में हाड़ौती या माल। ठीक है, तो याद रखना पड़ेगा कि मरुस्थल का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल होता है 61%। उसके बाद बात करें तो मैदान का सबसे ज्यादा, उसके बाद जो होता है वो क्षेत्रफल में मैदान होता है, कितना प्रतिशत, 23%। उसके बाद बात करें अरावली 9% और हाड़ौती 7%। टोटल करो 100% आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा राजस्थान में यदि किसी का क्षेत्रफल है तो वो है मरुस्थल, उसके बाद मैदानी भाग, उसके बाद अरावली पर्वतमाला, उसके बाद हाड़ौती का पठार या माल पठार क्षेत्र, याद रह जाएगा। अब देखो जनसंख्या कहां पर सबसे ज्यादा निवास करेगी, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है, ऐसे याद रखो आप तो। ठीक है, तो मरुस्थल में सबसे ज्यादा जनसंख्या है 40%। उसके बाद मैदानी भाग सबसे ज्यादा है, तो मैदानी भागों में फिर लोग रहेंगे, तो मैदानी भाग में कितनी है, 39%। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हाड़ौती माल में रहती है 11% और अरावली में रहती है 10%। ठीक है, अब आपको ये एग्जैक्ट फिगर याद रहेगा तो आपके कई सारे क्वेश्चन यहां से सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट टेबल ये याद होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, तो हमने देखी जनसंख्या सबसे ज्यादा मरुस्थल में पाई जाती है, कितनी, 40%। उसके बाद मैदान में 39%, उसके बाद अरावली में 10%, हाड़ौती माल में 11%। कैसे याद रखेंगे, देखो 61 9 23 7 40 10 39 11, ऐसे सीक्वेंस में याद रख लो आप तो, 61 9 23 7 40 10 39 11, और ये आप याद रखना, बात रह जाएगी याद। आपको याद करना है, कैसे भी आप याद रखें। फिर आता है 12 13 10 7, मतलब मरुस्थल में टोटल कितने जिले शामिल हैं, 12 जिले। ठीक है, अरावली में 13, मैदान में 10, हाड़ौती माल या पठार क्षेत्र में 7। ठीक है भैया, याद रह जाएगा। अब ये मत बोलना सर ये तो टोटल 33 से भी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो कई सारे जो जिले हैं वो एक जिला मरुस्थल में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन थोड़ा पार्ट उसका अरावली में भी आ रहा है, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है बस कि 12 13 10 7, 12 जिले मरुस्थल में भाग देते हैं अपना, 13 जिले अरावली में भाग देते हैं, 10 जिले मैदान में भाग देते हैं, 7 जिले हाड़ौती माल या पठारी क्षेत्र में भाग देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, यदि मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल में जो मृदा पाई जाएगी वो कैसी पाई जाएगी, बालू मिट्टी या बलुई मिट्टी। तो मरुस्थल की जो मिट्टी होती है वो कैसी पाई जाती है, बालू मिट्टी या बलुई मिट्टी। जब हम राजस्थान की मृदा पढ़ेंगे तो वहां पे और डिस्कस करेंगे ये चीज, जब राजस्थान की जलवायु पढ़ेंगे तो और चीज डिस्कस कर लेंगे, लेकिन एक बार मोटा मोटी आपको आइडिया लग जाए इसलिए मैंने ये टेबल यहां पर क्रिएट कर दी है। ठीक है, फिर अरावली, अरावली क्या है, पर्वतमाला। तो पर्वतों में कैसी मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी या वनीय मिट्टी पाई जाएगी, तो पर्वतीय या वनीय मिट्टी यहां पर पाई जाएगी। मैदान में कैसी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कोई भी पठारी भाग होगा, कहीं का भी पठारी भाग हो, वहां पर कैसी होती है, काली मिट्टी या कपासी मिट्टी पाई जाती है। तो ये भी क्या है, हमारा हाड़ौती माल एक पठारी भाग है, तो यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, कपासी या काली मिट्टी पाई जाएगी। ठीक बात है। उसके बाद जलवायु की बात करें तो मरुस्थल में कैसी जलवायु पाई जाएगी, शुष्क जलवायु या अर्धशुष्क जलवायु। तो शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु वो होती है जहां पर वर्षा 25 सेंटीमीटर वार्षिक से भी कम प्राप्त होती है। अर्धशुष्क जलवायु उसको बोलते हैं जहां पर 25 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक जलवायु प्राप्त होती है। तो यहां पर दोनों तरह की जलवायु पाई जाती है। फिर यहां पे आती है, यहां से थोड़ी ज्यादा बारिश पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, यहां से थोड़ी ज्यादा बारिश यहां पर होती है, और सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है, हाड़ौती। अति आर्द्र, अति हो गई किसी चीज की, मतलब बारिश पे बारिश हो रही है, तो वो कहां पर होती है, सबसे ज्यादा हाड़ौती या माल क्षेत्र में। हमने देखा था, याद करो, सर्वाधिक बारिश जो होती है वो झालावाड़ के आसपास होती है हमेशा। ठीक है, तो ये है।
तो जलवायु जो होगी मरुस्थल की वो शुष्क और अर्धशुष्क हो जाएगी, यहाँ पे उपाद्र हो जाएगी। फिर बात करें मैदानों की तो मैदानों में आर्द्र हो जाएगी, नॉर्मल ठीक ठाक होती है। उसके बाद बात करें हाड़ौती माल पठार क्षेत्र की तो वहां पर तो अति आर्द्र होती है, मतलब बहुत ज्यादा वर्षा होती है। तो जलवायु का मतलब था हमारा वर्षा से यहाँ पर, ठीक है, ये बात याद रह जाएगी। देखो हमने क्या क्या देखा इस स्लाइड में कि राजस्थान के टोटल भौतिक प्रदेश हैं चारों का वर्गीकरण किस किस के आधार पर किया गया है, दो चीज के आधार पर। एक तो है उच्चावच स्थिति जिसको बोलते हैं रिलीफ फैक्टर, एक है हमारा जलवायु मतलब क्लाइमेट, ठीक है। अब उच्चावच स्थिति के आधार पर तीन चीजें निकल के आई, पर्वत, पठार और मैदान। यदि जलवायु की बात करें तो वहां से निकल के आया मरुस्थल, ठीक है। फिर हमने एक टेबल देखी, मरुस्थल, अरावली, मैदान और हाड़ौती। ये है मरुस्थल, ये है पर्वत, ये है मैदानी और ये है पठार, ठीक है। 61, 9, 23, 7 सबसे ज्यादा है मरुस्थल, सबसे ज्यादा जनसंख्या भी मरुस्थल में निवास करती है और सबसे ज्यादा जिले किस में भाग लेते हैं, अरावली में। याद रह जाएगा ये सबको, ठीक है। अब जो हमें पहली चीज देखनी है, पहला एनालिसिस करना है वो मरुस्थल का एनालिसिस करना है। अब हम हर चारों पार्टों का एक एक डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है।